और मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे वैद्यनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर बाबा, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, मेरे नागेश्वर बाबा, मेरे त्र्यंबक बाबा, एक ऐसे हैं जो पूरे परिवार का परवाह करता है। अब शिव का परिवार कौन? केवल गणेश जी शंकर का परिवार नहीं, केवल कार्तिकेय शिव जी का परिवार नहीं है, केवल जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव शिव का परिवार नहीं, केवल अशोक सुंदरी शंकर जी का परिवार नहीं, केवल शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ही शिव जी का परिवार नहीं, केवल माँ जगत जननी पार्वती ही शंकर का परिवार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, अपने घर से पैदल चलकर शिवालय तक जाता है, अपने घर से चलकर जो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचता है, शिव कहते हैं वो मेरे परिवार का ही सदस्य है, उसकी परवाह करना मेरी जवाब, उसकी परवाह करना, उसकी परवाह धारण करना, ये मेरे परिवार की जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी है। मुझे परवाह करना है। जो आया एक लोटा जल समर्पित कर, कहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो दिल से हृदय से शिव को कहीं पर भी बैठकर पुकार लेता है, शिव उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसका कल्याण कर ही देता है। और देखो करा, शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद के भीतर एक अहम उत्पन्न हो गया। कौन सा अहंकार आ गया था देव ऋषि नारद के भीतर? देव ऋषि नारद के भीतर एक अहंकार उत्पन्न हो गया था, और वो अभिमान, वो अहंकार, वो अभिमत्ता देव ऋषि नारद के अंदर आ गई थी कि भगवान शिव जी से कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं। और कभी कभी जब जीव के मन में कहीं अभिमत्ता का भाव आ जाता है, जब अहंकार का भाव आ जाता है, भगवान दूर हो जाता है। और जब किसी के अंदर से अहंकार चला जाता है तो भगवान करीब में आ जाता है, शिव उसके पास आ जाता है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी बैठी हुई हैं। जहां जैसा, और ये लाखों की भीड़, ये शिव महापुराण की कथा में प्रथम दिवस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने पंडालों की व्यवस्था करी गई, और सारे पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये शिव की उदार, ये शंकर की कृपा। और ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा। तो कोई ये देव ऋषि नारद के भीतर एक भाव उत्पन्न हो गया, एक अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया, एक अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। देव ऋषि नारद को लगा कि बताओ, मैं ये भगवान शिव कामदेव को ना जीत पाए, कामदेव को। हो जाता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सी अभिमत्ता जीवन में आ जाती है। एक बार माँ पार्वती जी ने, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने, माँ आदि शक्ति महारानी माँ जगत जननी दुर्गा जी ने, माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, मेरा मन कर रहा है प्रभु, आप मुझे इस सृष्टि की रचना का विस्तार वर्णन करें।
मानव का जन्म क्यों हुआ है? पृथ्वी पे आने का कारण क्या बना? मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद कौन सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका फिर जन्म ना हो? मुझे वो वृत्तांत आप श्रवण कराएं। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं कि मुझे ऐसी कथा सुना। फिर वही प्रसंग आ गया जो अभी, मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग, ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र है, मैं लावण्या साहू, ना जाने कब कृपा मेरे शिव की, कब तुम्हारे भीतर जब शिव आकर बैठ जाए तुम्हारी चित्त वृत्ति में, क्योंकि शिवो हम कथा कर रही है कि हमारे भीतर वो समाया हुआ। बस थोड़ी सी अभिमत्ता दूर हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हो, थोड़ा सा अहंकार दूर हो, थोड़ी सी अभिमत्ता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, परमात्मा हमारे करीब में आ जाए, शिव हमारे पास में आ जाए। एक चाकरवाणी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था। एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या? प्रश्न था। दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता? पर शिव महापुराण, शिवोहम शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान है। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है, थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ किस किस को चढ़ी है? अच्छा, रख लो रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बोतल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी एक लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी।
अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाए। परमात्मा आ जाओ बेटा। यही बच्ची है। पूरे शरीर में श्वेत श्वेत सफेद दाग हो गए थे और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए और थोड़ा अपना संयम चाहिए। तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी, शिव साक्षी। क्यों ना हो? एक लड़का बिठा एक वो करेगा, शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ लूं और बाबा पर आश्रित होकर विश्वास करके